Hello student, I am Shivam Shukla. Today I am telling you some important question for your board exam related to chapter Human Eye and Colorful World. Question number 11. The bluish color of water in deep sea is due to option 1 the presence of algae and other plants found in water, option B reflection of sky in water, option C scattering of light, option D absorption of light by the sea. जब भी आपके कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप आंख मीच के लगा सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन द डीप सी इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. विच कलर सफर्स लीस्ट डेविएशन ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म? ए ग्रीन, बी वायलेट, सी रेड, डी येलो. तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेड. जब हम कलर को प्रिज्म से पास करेंगे, व्हेन वी पास 7 कलर, when we pass a ray of light through prism, it is split into 7 color. Color names are Vibgyor. तो जो आपका लीस्ट डेविएशन सफर करेगा वो रेड कलर है. क्वेश्चन नंबर 13. टू एन एस्ट्रोनट द स्काई अपीयर्स ब्लू, रेड, व्हाइट, ब्लैक. तो बच्चों एस्ट्रोनट यानी अंतरिक्ष यात्री को स्काई हमेशा डार्क दिखाई देता है. अब क्वेश्चन है डार्क क्यों दिखाई देता है? बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर at great height where, so important point you have to learn, there is no atmosphere in sky, so in astronaut the sky appears dark. Question number 13. Which phenomenon is responsible for increasing the apparent length of the day by 4 minutes? क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है कि डे की लेंथ 4 मिनट इंक्रीज हो जाती है. तो यहां पर आपका है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो इसका करेक्ट आंसर होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और वी कैन से रिफ्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर. Question number 15. What is the order of shortest visible wavelength? 3000 angstrom, 4000 angstrom, 6500 angstrom, D option 8000 angstrom. तो इसका करेक्ट आंसर होगा द ऑर्डर ऑफ शॉर्टेस्ट विजुअल वेवलेंथ इज 4000 angstrom. After this, question number 16. The intensity of scattered light I varies with wavelength I. Wavelength as I is directly proportional to lambda to the power n, where n equals to. तो यहाँ पर n इक्वल होगा -4 के, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है I इज प्रोपोर्शनल टू, एक फॉर्मूला होता है, देखिए I इज, फॉर्मूले में हम लोग आते हैं I इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर -4. तो जब इससे कंपेरिजन करेंगे तो n इक्वल टू -4 आएगा. ये आपका है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रेले इंटेंसिटी स्कैटर्ड लाइट इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ. क्वेश्चन नंबर अब आपका आता है 16. हाउ मेनी टाइम्स does a ray of light bend on passing through a prism? जब एक रे ऑफ लाइट बेंड प्रिज्म से पास होती है तो कितनी बार ये बेंड होती है? 1, twice, thrice, 4 टाइम्स. तो बच्चों जब भी एक रे ऑफ लाइट प्रिज्म से पास होती है तो ये ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स बेंड होती है. क्वेश्चन नंबर 18. एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ. तो एडवांस सनराइज और डिले सनसेट आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. अभी मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है. द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर
is called atmospheric refraction. Question number 19. A prism ABC with base BC as base is placed in different orientation. A narrow beam of light is incident on prism as shown in figure. In which of the following cases after dispersion the third color from the top corresponds to the color of the sky? तो देखिए पहला केस ये है, सेकंड केस ये है, थर्ड केस ये है, फोर्थ केस ये है. ये आपके ऑप्शन है 1 2 3 4. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन. ये इसमें आपका क्या होगा? ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा. इस केस में द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप इज ब्लू कलर ऑफ द स्काई. इस तरह से देखिए ये डायग्राम होगा और याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी विबग्योर VIBGYOR. तो आपका ये ब्लू कलर आ रहा है तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन होगा बी. क्वेश्चन नंबर 20. अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म एट 40 डिग्री एंड इमर्ज फ्रॉम अदर फेस एट द सेम एंगल. द डेविएशन सफर बाय द रे इज 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री. तो बच्चों हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि एंगल ए प्लस डेल्टा इक्वल टू एंगल ए प्लस डेल्टा इक्वल टू एंगल आई प्लस ई. तो हमको एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा फाइंड करना है. तो एंगल आई की वैल्यू 40 है, एंगल ई की वैल्यू 40 है, क्वेश्चन में दी गई है. और एंगल ऑफ प्रिज्म ए दिया गया है 60 डिग्री. तो ये 60 डिग्री हम लोग यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं. तो आपका ये 20 डिग्री आंसर आ जाएगा. प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म ऑफ एंगल 60 डिग्री व्हेन एंगल्स ऑफ इंसिडेंट एंड इमर्जेंट आर 40 डिग्री ईच. तो ऑप्शन 40 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री नन ऑफ दीज. तो बच्चों हम लोग सेम फॉर्मूला जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल डेल्टा इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई. एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल टू आई की वैल्यू 40 डिग्री, इमर्जेंट एंगल ऑफ इमर्जेंट की वैल्यू 40 डिग्री, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई भी 40 डिग्री और ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री इधर जाके माइनस का हो जाएगा. 20 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा. तो प्यारे बच्चों इसको आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं.